Hello, guys, and welcome to our third lecture of this series. Myself, Dhruv Janakala, your maths mentor. This is the page distribution. You can use it while accessing the PDF. Before we begin, let's go through the quote of the week by Sir Noren. Life is a polynomial equation with a leading coefficient of positive infinity. So you will never run out of solution. तो अभी हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को. शुरू करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि जो 4 वीक्स आपके इस टर्म में आएंगे उनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ईजी रहेंगे और वो इंपॉर्टेंट रहेंगे. हो सकता है सेकंड में ज़्यादा फॉर्मूलाज और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन से तो आप उसको स्किप कर दोगे. इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इस कंपलसरी आपको ये करके ही जाना है. नेक्स्ट, इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, स्लोप देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे. उसके बाद 3 मेथड जिनसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे. ये बहुत बेसिक सारे क्वाड्रेटिक है जो आपने 10th तक पढ़े वैसे ही रहेंगे. फर्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है जहाँ पे ए जीरो नहीं होता, क्योंकि ए को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं. और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो एक लीनियर फंक्शन बन जाता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म चला जाएगा. फिर कि जो ए एक्स स्क्वायर है वो क्वाड्रेटिक टर्म है, इसमें बी एक्स लीनियर टर्म है आपका, और जो सी है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है. यहाँ पे आप ग्राफ भी देख सकते हैं. 6x स्क्वायर यहाँ पे एक विजिबल नहीं है. उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू हाफ एक्स स्क्वायर, ये 4 प्योर क्वाड्रेटिक टर्म्स के ग्राफ है जैसे यहाँ पे दिखे गए हैं. एक सिंपल एग्जांपल जो आपको बहुत कॉमनली दिखेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. उसके बाद स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो यहाँ पे हम सीधा स्लोप बता देंगे. इसका डेरिवेशन आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा. अगर आप चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पीडीएफ्स में से एक्सेस कर सकते हैं. स्लोप ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है 2ax प्लस बी. अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है तो आप ये देख सकते हैं कि जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तब वेरिएबल्स है एक्स स्क्वायर और ये उनके जो भी एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल के सामने आ जाते हैं, उनका और एक्सपोनेंट रिड्यूस हो जाता है. ए एक्स स्क्वायर को 2ax हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है वो सामने आ जाएगा और ये रेड्यूस 1 हो जाएगा. बी एक्स में से एक्स 1 रेज टू 1 है तो वो 0 बन जाएगा, और 1 आगे आएगा तो बनी रहेगा. सी कांस्टेंट है तो वो 0 बन जाएगा. तो वैसे 2ax प्लस बी आपको स्लोप ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा. नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में. कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में, और जो पैराबोला होता है वो सिमेट्रिक रहता है, और जिस एक्सिस एक एक्सिस रहता है जिससे वो सिमेट्रिक हम निकाल सकते हैं उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक कहते हैं. वो लाइन उस पैराबोला के वर्टेक्स पे लाई करता है. वर्टेक्स उसका या तो पैराबोला का सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है या तो सबसे मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो पैराबोला कैसा होता है. वर्टेक्स को हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है. ये किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट होता है. ये वर्टेक्स की इक्वेशन है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2 है. ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, अगर आपने वीक 2 का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा. जो भी लाइन y एक्सिस को पैरेलल रहती है उसमें बस x कोऑर्डिनेट ही रहता है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स यहाँ पे दिए गए हैं माइनस बी बाई 2 है, और अगर आप इस वैल्यू को उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको उसका y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू मिल जाएगी. इन दोनों के वैल्यूज से आपको एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट से आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करती है. एक्सिस के दोनों तरफ के पैराबोला एकदम सेम दिखेंगे, और जो भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो सी टर्म रहते हैं उसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं, जो कि कांस्टेंट रहता है. अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट ए जो है वो अगर 0 से बड़ा रहा मतलब पॉजिटिव रहा, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे आपका पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहेगा. उसके जो मिनिमम यहाँ पे उसका रेंज फाइंड कर सकते हैं आप लोग. रेंज की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो वर्टेक्स पॉइंट की y एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो इन्फिनिटी तक जाएगा. इस केस में जो आपका वर्टेक्स वो एज ए मिनिमा रिएक्ट करता है. और दूसरा केस है जब आप ए की जो वैल्यू है वो लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब वो 0 से छोटी है, उस केस में जो भी आपका पैराबोला रहता है वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला रहता है, ये वाला. ग्रीन कलर दिखाते हैं, यहाँ पे दिया भी है अपवर्ड और डाउनवर्ड. नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फंक्शंस और इक्वेशंस में ये फर्क रहता है कि जो हम इक्वेशन है उसकी वैल्यू हम डिफाइन कर दे. लेट्स से कोई भी एक इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू x की वैल्यू डिफाइन की है, इसलिए एक इक्वेशन होता है. वही अगर x माइनस 1 लिखेंगे वो एक फंक्शन होता है. वैसे ही जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसकी वैल्यू हम इक्वल टू डिफाइन कर देंगे वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. अगर ये ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो अब ये इक्वेशन बन जाता है जहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है, और जो आपके ए बी सी है वो तीनों इंटीजर्स रहते हैं. ऑल्सो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस ये मिल सकते हैं, या तो वो रियल रहेंगे या तो सेम रहेंगे या फिर अनरियल रहेंगे. उन्हें हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहते हैं जो हमारे सॉल्यूशंस रहते हैं. ऑल्सो इन्हीं रूट्स को आप लोग जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोल सकते हैं.
और जो भी दो रूट से अगर x माइनस फॉर्म में लिख दिया जाए दोनों को, और x माइनस ए और x माइनस बी सच दैट ए एंड बी रूट से, या फिर आप कह सकते हैं अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक फंक्शन के दो रूट से, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट हम 3 मेथड्स देखेंगे जिससे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशंस उनके। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में जो भी हमारे मिडिल टर्म रहते हैं हम उसको ऐसे स्प्लिट करते हैं दो नंबर्स के एडिशन में कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो इन दोनों का प्रोडक्ट जैसे दिखता है। जैसे अगर यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है वो ए बी का प्रोडक्ट है, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। फिर इन दोनों को आप लोग ग्रुपिंग करेंगे और इसमें से x प्लस ए कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा और x प्लस ए ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पे b कॉमन आएगा, x प्लस ए ब्रैकेट में रहेगा, x प्लस ए यहाँ पे आ जाएगा, और जो बचा हुआ यहाँ पे x और यहाँ पे b है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन यूज करके। इनके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड में जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके जो भी कोएफिशिएंट रहता है x का, उसको आपको हाफ करना है और उसका स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे आप सीधा x प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मेन मोटिव ये रहता है कि अगर आपने देखा होगा, अगर आपके जो जब आप x प्लस ए होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ प्लस टू ए बी आता है। उसी प्लस टू ए बी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम उसको हाफ करके स्क्वायर करते हैं, और जो हमने ऐड किया है उसी को हम वापस सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। इसके भी एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट और सबसे एफिशिएंट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, और इस डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज पे आपके सॉल्यूशन के टाइप्स डिटरमाइन करते हैं। अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 रहा तो जो आपके सॉल्यूशन है वो 2 रियल सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब जो नंबर दो आपके यूनिक सॉल्यूशंस रहेंगे दोनों, लेट्स से 3 एंड 5 माइनस 3 ऐसे। और लेट्स से अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर हुई, इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, रियल सॉल्यूशन। सेकंड, आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसका मतलब कि जो आपके 20 रूट के अंदर की फंक्शन है वो नेगेटिव होगी। उस केस में आपके सॉल्यूशंस कॉन्जुगेट पेयर रहेंगे और वो रियल सॉल्यूशंस नहीं रहेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में सॉल्यूशन देंगे। फिलहाल हम उनको जो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हम दो एग्जांपल्स हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करेंगे क्योंकि यही मेन क्वेश्चंस आपको आएंगे। स्लोप का आई थिंक सेकंड वीक के साथ मिलके आ सकते हैं, उसमें आपको बस इतना याद रखना है कि 2x प्लस बी आपका स्लोप का सोल्यूशन होने वाला है। तो फर्स्ट है कि आपको इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 24, और इसको हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजिंग मेथड यूज करके। तो पहले आप इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि 2x ऐसे कौन से दो इसका सम है कि जिसका प्रोडक्ट -24 हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 और 4 वो दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 24 आता है। फिर आपको ये देखना है कि उनके साइंस कैसे अरेंज किए। अगर आप +6 -4 करते हैं तो आपका प्रोडक्ट -24 आता है, और एडिशन करने के बाद +2 भी आता है। तो ऐसे आपने स्प्लिट किया, तो ये दो आपके मिडल टर्म हुए। अब सेम आप इनको ग्रुपिंग करेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 6 यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, -4 कॉमन आएगा और x प्लस 6 यहाँ पे आएगा। तो आप वापस x प्लस 6 एक बार लिखेंगे और x माइनस 4 एक बार लिखेंगे, तो ये दो आपके फैक्टर्स हुए। और जब आप इक्वल टू 0 करके उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके इंडिविजुअल सॉल्यूशंस या फिर जीरोस कह सकते हैं, आप इनको रूट्स कह सकते हैं। और से जो x माइनस a के फॉर्म में रहते हैं इनको हम फैक्टर्स कहते हैं, और जो लास्ट में x इक्वल रहते हैं वो हमारे जीरोस या फिर हमारे सॉल्यूशंस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 4x² प्लस 9 इक्वल्स टू 9 है, और हमें यहाँ पे फैक्टराइजिंग करके सॉल्व करना है। सेम पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद 9 को स्प्लिट करना है। ऑल्सो यहाँ पे याद रखना कि आपका जो फर्स्ट टर्म है कोई x² उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो अभी हम ये कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें -9 और 4 दोनों, -36 में आपको स्प्लिट करना है आपके 9 को। तो यहाँ पे हमें ऐसे 9 को स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट -36 आए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि हम 12 और 3 को ले सकते हैं, उनका प्रोडक्ट 36 आता है। ऑल्सो यहाँ पे आपको ट्रायल करना है कि जो भी पॉसिबल पेयरिंग्स है उनको इसको करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सूटेबल होते हैं। और एक बार आपने वो कर दिया तो उसके बाद आपको उनके साइंस मैनेज करना है। यहाँ पे अगर +12 और -3 लिखा तो यहाँ पे आपका जो एडिशन है वो +9 आएगा, और साथ ही प्रोडक्ट -36 आएगा जो हमें चाहिए। इसलिए अब यहाँ पे आप 12 और 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, +12x -3x। और उसके बाद सेम आपको 4x यहाँ पे कॉमन लेना है, उसके बाद x प्लस 3 आएगा ब्रैकेट में, -3 कॉमन आएगा, और फिर x प्लस 3 यहाँ पे भी ब्रैकेट में आएगा। ऑल्सो अगर आपके दोनों ब्रैकेट्स में सेम थिंग कॉमन नहीं आती इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे 4x -3 एक ही ब्रैकेट में आएगा और दूसरे में x प्लस 3,
एक्स इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू 3/4 और -3 आ जाएंगे। ये दो आपके सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है पर कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करके। तो आपको जैसे कि याद होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे x² + 2x लिखा है, उसके बाद जो आपका x के कोएफिशिएंट है, ओनली x का, नॉट x² का, उसको हाफ करिए, उसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पे उन्होंने ऐड किया और यहाँ पे उन्होंने सब्ट्रैक्ट भी किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। x² + 2x + 1 -1 = 1। फिर यहाँ पे +1 -1 क्यों किया है? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को हाफ करेंगे तो 1 आता है, इसलिए। उसके बाद x + 1 होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट आपको मिल गया, विच इज इक्वल्स टू 25। या आपने यहाँ पे x² + 2ax + b² को एक साथ किया है, x + a होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो 25 के बराबर है। ये -1 या 24 के साथ आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। उसके बाद आपको बस 25 का रूट निकालना है, तो +-5 आपको आ जाएंगे, +-√25, जो कि +5 या फिर -5 हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 दोनों साइड से भेजना है। 4 और -6 आपके लास्ट आंसर्स आते हैं उसमें से। उसके बाद हमें सेम 4x² + 9x = 9 को कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करके निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप मिडल टर्म को डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके लिए एक इफेक्टिव मेथड होगा कि जो आपका कोएफिशिएंट है 4x² आपका क्वाड्रेटिक टर्म है, तो आप इससे गेस कर सकते हैं कि जो आपका x है वो समथिंग 2x के फॉर्म में होगा और प्लस कुछ रहेगा उसके साथ। इसलिए आप सेकंड टर्म को ऐसे अरेंज करते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो 4x² आता है, उसी के साथ आपको ऐसा कुछ मिडल टर्म में मिल गया। यहाँ पे जो किया उसका मेन रीज़न है कि आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करके उन्होंने देखा फॉर्म इस फॉर्म में, क्योंकि 2ab के फॉर्म में किया। उसके बाद उन्होंने उन्होंने x + a के फॉर्म को स्क्वायर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लिखा कि 2x का स्क्वायर 4x² होता है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे 2 है बीच में का, वो यहाँ पे इसका रूट फॉर्म है 4 का, और जो 9/4 है वो 81/16 का रूट फॉर्म है। -81/16 किया है। और इसे ऐसे करके आपको जो ये टर्म फर्स्ट 3 टर्म्स है वो पूरा कंप्लीट स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, जिससे आपको 2x + 9/4 होल स्क्वायर मिलता है। और यहाँ पे आप सिम्प्लीफाई करने के बाद 255/16 होगा। ऑल्सो ये सब करने में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा नॉर्मली। तो आप सिम्प्लीफाई करते जाएँगे तो आपको दिखेगा कि जो ये प्लस माइनस √225/16 है, जो ऊपर है वो 15 का स्क्वायर है और नीचे 4 का स्क्वायर है। तो ये +-15/4 में ओपन होते हैं। उसके बाद सिम्प्लीफाई करने के बाद एक वैल्यू 3/4 है और दूसरी वैल्यू -3 आती है। ऑल्सो आपको तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपके हिसाब से यूज़ करना है जो ज़्यादा सिंपल रहेगा। इन केसेस में मैं आपको बोलूँगा कि जो फैक्टराइजिंग मेथड है या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उनको आप यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट आता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में थे, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं। आपको इन तीनों मेथड को इफेक्टिवली यूज़ करना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 2x x² + 2x -24 = 0 आपका इक्वेशन है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। जो आपका x का कोएफिशिएंट है वो b है, उसको माइनस साइन के साथ हम डालेंगे, फिर प्लस माइनस साइन डालेंगे। उसके बाद b² की जगह पे वापस 2² 4 लिख सकते हैं, -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की -24 है। तो यहाँ पे -24 इंटू -4 होगा। एडिशन के बाद 96 वैल्यू आती है और फिर जो 2² 4 है वो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू 100 आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस आपको इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके बाद सिम्प्लीफाई खुद हो जाता है। उसके बाद -2 + 10/2 या फिर -2 -10/2। यहाँ पे प्लस माइनस एक है तो आपके 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस है। एक 4 है और एक 6 -6 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4x² + 9x -9 = 0। इसको जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद करके लेना है, -b + -√b² -4ac/2a। सेम सब्स्टिट्यूट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको -9 ± 225/8 आ जाएगा। और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस आप फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन मेन होता है। अगर आपने एक भी कैलकुलेशन एक एरर किया तो आपके दोनों भी रूट्स गलत आ जाएंगे। फिर आपको -9 + 15/8 और -9 -15/8 दो सॉल्यूशन मिलते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद 3/4 और -3 आपके सॉल्यूशन है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।